रहे हैं और ऐसे में आगरा से संजीव साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। संजीव जी, गुड मॉर्निंग। बताइए किस टॉप पे सवाल पूछना चाहते हैं। मेरे पास 1200 शेयर है जिब्यूटर बैकग्राउंड के। सर, किस भाव पे लिए हैं आपने? 400 400 के भाव पे लिया हुआ है। 400 400, हाँ राइट। चलिए बढ़िया। तो फिर आप अभी कितना समय और देना चाहते हैं? मैं समय की कोई पाबंदी नहीं है। मैं सन 1989 से काम कर रहा हूँ उसमें शेयर मार्केट में। समय की कोई पाबंदी नहीं है भैया। चलिए, बढ़िया लेवल्स आपके पास है और समय की कोई पाबंदी नहीं है। निवेश का आपका नज़रिया है, मुनाफे में भी आप हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद उसके लिए। अविनाश जी, आपके पास आऊँगी। कैपिटल मॉरिशस ने जो यहाँ पे लगभग 214 करोड़ में ख़रीदा है, ऑलमोस्ट 0.8% के आसपास का यहाँ पर बताया जा रहा है आंकड़ा स्टेक का। बताइएगा, अब एक तो ये एक डेवलपमेंट जो कि काफ़ी रिसेंट है, और उसके अलावा अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि लगातार विस्तार योजना को लेकर इनकी बातचीत हो रही है, जिस तरह के कैपेक्स बढ़ाने को लेकर बातचीत हो रही है, काफ़ी प्रॉमिसिंग नियर टर्म आउटलुक है और इनका तो नज़रिया भी खैर लंबा है। इनके अलावा किसी को अगर नया निवेश भी करना हो तो आप क्या लेवल्स पर रिकमेंडेशन देंगे? गुड मॉर्निंग कविता। देखिए, जुपिटर वैगन्स एक वेल नोन वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। प्लस कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये बॉडी बिल्डिंग का जो कारोबार है वो भी करते हैं। तो दोनों बिजनेसेस में ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम वैगन बिजनेस की बात करें तो ऑलरेडी 4000 वैगन्स के ऊपर के इनके पास ऑर्डर्स है। प्लस अभी हाल ही में इन्होंने एक नई बैटरी डेवलप की है जो डिफेंस और रेलवेज के लिए यूज की जाएगी। तो इसका भी असर इनके नंबर्स पे आएगा। मेरे ख्याल से देखिए, अगले साल 1.5 साल की बात करें तो इनके पास इतनी ऑर्डर बुक है जो इनको कंफर्टेबली रेवेन्यू विजिबिलिटी देगा। आने वाले बजट में भी हमको लग रहा है कि वैगन प्रोक्योरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट बड़े अनाउंसमेंट्स करेगी, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। तो करीबन मैं समझता हूँ अगर 12 से 18 महीने का इनका होल्डिंग पीरियड है, तो करीबन 750 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। इसमें इसको होल्ड करना चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ कि 750 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करे। तब तक ये पोजीशन होल्ड करे। बहुत ही स्ट्रांग प्रोस्पेक्ट्स है आने वाले साल 1.5 साल। हैं और कुछ कॉलर्स को भी अब शामिल करेंगे। हमारे साथ बिहार हाजीपुर बिहार से विकास कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैडम, हेलो जी, क्या सवाल है आपका विकास जी, पूछिए। जी, मैं अभी इस मार्केट में नया हूँ। मैंने पिछले 21 जून से शुरुआत किया है। मैंने 2-4 शेयर खरीदा है। मैं अपना राय लेना चाहता हूँ कि इसमें मैं अभी क्या करूँ, होल्ड करूँ या मैं थोड़ा इसका समझना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने जोमेटो भी लिया है, जोमेटो का मैंने 30 शेयर्स लिया है। उसके बाद मैंने उज्जीवन स्मॉल का भी लिया है, बीपीसीएल भी लिया है जो कि अभी नीचे जा रहा है। तो कई सारे मैंने शेयर्स लिए हैं, एडवांस का भी लिया है, एचएफसीएल भी लिया है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये उतार चढ़ाव जो आगे पीछे हो रहा है, तो मुझे इस समय भी क्या करना चाहिए इन सब शेयर्स में? स्टॉक्स के नाम आपने काफी ढेर सारे बता दिए हैं। ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया आपने, थोड़ा बता पाएंगे? मेरे पिताजी करते थे ये खुद से, तो मैंने उनसे जब उनको फॉलो करते गया, देखते गया, सुनते सुनते मैंने भी सोचा कि मैं इसमें आऊँ। और मैंने पिछले 21 जून से मैंने स्टार्ट किया। तो बीच बीच में मुझे तो कुछ, जैसे कि जोमेटो में है, मुझे ग्रोथ दिख रहा है धीरे धीरे। लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स जो मैंने लिए हैं उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव होते दिख रहा है। और मैंने एडवांस में जो कि कम पैसे का था, मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया इसमें, 3500 शेयर ले लिया था। और आज के डेट में भी मैंने वो पीटीसी का भी कुछ मैंने परचेज किया है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं मतलब कि कैसे मैं शुरुआत किया हूँ, तो कैसे मैं चलूँ। मैं समझ गई आपकी बात। विकास जी, जो मुझे आपकी बात समझ के लग रहा है कि आपने शुरुआत की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ढेर सारे शेयर्स आपने ले लिए हैं। शुरुआती निवेश करने के चक्कर में शायद कुछ न्यूज़ पढ़ी आपने, कुछ रिपोर्ट्स देखे, और जो आपको समझ में आता गया जो बिजनेस, उसमें आप निवेश करते चले गए। स्टॉक सिलेक्शन कुछ ज़्यादा हो गए हैं शुरुआत के लिए। अविनाश जी, आप इनको क्या सलाह देंगे? जो स्टॉक मैं सुन पाई हूँ उसमें एचसीसी है, जोमेटो है इनके पास, उज्जीवन का नाम लिया इन्होंने, बीपीसीएल, पीटीसी, ये कुछ स्टॉक्स मुझे समझ में आया। 5-6 स्टॉक्स हैं, और भी स्टॉक्स होंगे इनके पोर्टफोलियो में। तो बहुत सारे निवेश हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि इन्होंने शुरुआत में ही सवाल पूछ लिया, ज़्यादा कुछ नुकसान इन्हें नहीं हो रहा है। कुछ एकाधिक स्टॉक में बहुत हल्का नुकसान हो रहा है। इनके खरीद के पास ही ये सभी शेयर्स कारोबार भी कर रहे हैं। क्या सलाह देंगे
ये जो इतने ज़्यादा स्टॉक्स ले लिए हैं, क्या इन्हें कम कर लेना चाहिए और चुनिंदा स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह देंगे? थोड़ी इनकी मदद कीजिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है इनके निवेश को लेकर। देखिए पूजा, मुझे लग रहा है कि इन्होंने सारी कंपनी जो मेंशन की, सभी कंपनीज अच्छी है। इन्होंने एचसीसी की बात की, जोमेटो की बात की, बीपीसीएल की बात की। देखिए नंबर्स, कंपनीज तो इन्होंने बहुत अच्छी चुनी है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप कोई भी पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करोगे और आपका कैपिटल लिमिटेड है, तो बेहतर यही है कि आप कोई भी कंपनी में थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच लेके क्वांटिटी बढ़ाए, क्योंकि देखिए मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर एब्सोल्यूट गेन्स के लिए आता है, रिलेटिव रिटर्न्स के लिए नहीं। तो ये बात इन्वेस्टर को समझनी चाहिए कि जितनी छोटी क्वांटिटी इनके पास है और जितने ज़्यादा शेयर्स है, एब्सोल्यूट गेन्स उतना ही कम रहेगा। तो मेरे ख्याल से मैं यही कहूँगा कि आगे चल के पोर्टफोलियो को और मत बढ़ाए, कंटिन्यूअसली यही शेयर्स के ऊपर इन्वेस्टेड रहे और थोड़ा-सा समय दे, क्योंकि ये सारे शेयर जो इन्होंने खरीदे हैं, मेरे ख्याल से कम 1.5-2 साल का नज़रिया अगर ये लेते हैं, तो ही अच्छा खासा मुनाफ़ा इनको मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में नहीं, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनिटली इनकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी है। बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन मत करिए, ज़्यादा कंपनीज़ पे फोकस मत करिए। यही कंपनीज़ पे बेट करके 1.5-2 साल का नज़रिया रखें। ये तो यहाँ पे नज़रिया आपको अपना सही बैठाना होगा। और जैसा कि आपने अपने सवाल में भी कहा कि बाज़ार को उतार चढ़ाव देखते हुए थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, और क्योंकि आप एक नए निवेशक भी हैं, तो इतनी सारी कंपनियां आपने भले ही ले रखी हों, लेकिन एक योजनात्मक तरीके से आप आगे बढ़ें और समय समय पर एक बार ख़बरों के लिहाज से स्टॉक पे जो रिएक्शन हो रहा है उसका संज्ञान ले लें, ताकि आपकी नॉलेज में रहें और उसके मुताबिक आपको समझ में आए कि उतार चढ़ाव बाज़ार का और आपके स्टॉक का कितना तालमेल में है। सवाल ले लेते हैं, और ये हमें सपना जी का आया है। इनके पास 50 शेयर्स हैं टिमकेन इंडिया के, 4,620 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। और एक और शेयर है, 100 शेयर्स इन्होंने स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ के भी लिए हुए हैं, जो कि हाल फिलहाल फोकस में भी था। अभी तेज़ी भी थी आई थी स्टॉक पे, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर था ये स्टॉक। तो ये इन्होंने 1892 के भाव पर लिया हुआ है। तो 2 शेयर्स हैं, टिमकेन इंडिया, स्टाइलम इंडस्ट्रीज़। अविनाश जी, दोनों स्टॉक्स पर सलाह दीजिए। क्या अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है, तो टिमकन में डेफिनेटली 1.5-2 साल का नजरिया पॉजिटिव है। देखिए कंपनी एक एमएनसी बेयरिंग कंपनी है और सबसे बड़ी बात, पैसेंजर कार, ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल्स को सप्लाई करती है। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो पेरेंट है वो उनको लगातार नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करती है। और बेयरिंग कंपनीज में हमने देखा है कि गिने चुने बड़े प्लेयर्स हैं, आई मीन ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़े प्लेयर्स अभी नए तो एंटर नहीं कर चुके, जो एग्जिस्टिंग है उनको डेफिनेटली इंडस्ट्री के वॉल्यूम ग्रोथ का फायदा मिलेगा। तो करीबन 1.5-2 साल का नजरिया रख के मैं कहूंगा कि अगर 1.5-2 साल ये होल्ड करते हैं, तो यहाँ से भी 50% का अपसाइड पॉसिबल है। एमएनसी कंपनी है और वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। और दूसरी कंपनी पूजा कौन सी बताई थी आपने? अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं देहरादून से, ट्विंकल। ट्विंकल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। के @864। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आगे मतलब अभी तो वो प्रॉफिट बुक ही हो रहा है उसका, तो आगे 2500 प्राइस का मेरा मतलब टारगेट था, तो क्या वो अभी आ जाएगा मतलब कुछ महीनों में? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं, लेकिन पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपको, काफ़ी अच्छे लेवल पर निवेश किया, वहाँ से तो तेज़ी है। थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग रहती ही है, उससे चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन आपका जो टारगेट है 2500 का, 24-27 पहुंचा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अविनाश जी, कोचिंग शिपयार्ड ये 2500 के टारगेट का वेट कर रही हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, थोड़ा और समय देना चाहिए? क्योंकि कोचिंग शिपयार्ड हाल फिलहाल में शानदार तेज़ी देखने को मिली। हम देख रहे हैं कि शिपिंग, डिफेंस स्पेस फोकस में भी है सरकार के, तो क्या इन्हें और समय देना चाहिए, रुकना चाहिए स्टॉक में मुनाफे के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है और अगर नजरिया इनका 6-12 महीना है, तो डेफिनेटली अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है। इनफैक्ट 2500 का तो टारगेट कंफर्टेबली हासिल हो सकता है, क्योंकि देखिए बजट में भी डिफेंस को लेके बड़े अनाउंसमेंट्स होने की एक्सपेक्टेशन है। प्लस इनकी करंट ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और मरीन सेक्टर को लेके गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है। थोड़े और अनाउंसमेंट्स आएंगे, थोड़े और इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स आएंगे,
तो शेयर में ज़रूर एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है थोड़ा-सा टाइम इनको ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए क्योंकि इनके पास वैसे भी लो प्राइस का बेनिफिट है। तो कंटिन्यू टू होल्ड, कम से कम 6-12 महीना होल्ड करिए। डेफिनिटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता सवाल हमें यूट्यूब पर आया है। अंकित जी का, लुधियाना से हैं ये, और इनका जो सवाल है वो मैप माई इंडिया पर है। ये स्टॉक इन्होंने 2500 रुपये पे लिया हुआ है और 25 शेयर्स हैं इनके पास मैप माई इंडिया की। तो इस पर एक बार राय ले लेते हैं। और यहाँ पर जो इनका नज़रिया है, ये कह रहे हैं कि 2 से 3 साल तक रुक सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है, मैप माई इंडिया यानी कि सी इन्फो सिस्टम, अभी तो इनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। लेकिन अविनाश जी, क्या सलाह देंगे आप इस स्टॉक में? अभी 2-3 साल का समय और दे सकते हैं यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल देखिए ये कंपनी तो बहुत अच्छी है पूजा, लेकिन इन्होंने काफ़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। अभी ऑफ लेट में हमने सुना है कि यहाँ पे प्रमोटर ने भी ओएफएस के माध्यम से कुछ शेयर होल्डिंग बेची है, तो उसी वही कारण से स्टॉक थोड़ा-सा डाउन है। और अभी जो लेवल पे स्टॉक चल रहा है, वहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, वैल्यूएशंस फेयर टू एक्सपेंसिव है। बट जो फील्ड में ये काम करते हैं, मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड अगले 2-3 साल में ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी काफ़ी बड़ी है। तो अगर नज़रिया इनका 2-3 साल का है तो कंटिन्यू टू होल्ड, ताकि शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्गर टर्म में ज़रूर अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं पंचकुला से, आशु। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। आशु जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ नमस्कार जी। अब आइए जी, पहले आवाज नहीं आ रही थी। जी हेलो। जी, सवाल पूछिए अपना आशु जी। नमस्कार जी मैम, मेरे पास ना 300 GNXL है। ठीक है। हेलो। 400 पे लिया है आपने? हाँ जी मैम। ठीक है, आपको सलाह दे देते हैं। अविनाश जी, क्या करें? इनकी खरीदारी के पास ही है ये स्टॉक, जीएनए एक्सेल का, बने रहना चाहिए स्टॉक में? नहीं, देखिए अगर इनका नज़रिया 12 से 18 महीना है तो जीएनए एक्सेल एक वेल नोन ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जो एक्सेल बनाती है नॉट ओनली डोमेस्टिक ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के लिए, लेकिन इवन एक्सपोर्ट भी करती है। इन्होंने अभी हाल ही में एक एक्सपेंशन किया है जहाँ पे वो पैसेंजर कार को भी एक्सेल सप्लाई करेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए कंपनी तो अच्छी है, बट पिछले 2 क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर बहुत ज़्यादा था, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी दबाव में थी। लेकिन मेरा मानना है कि आने वाला साल दैट इज़ एफवाई 25 में होपफुली ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो इनके लिए अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी। मैं समझता हूँ टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा दे दीजिए, क्योंकि नियर टर्म में मार्केट क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर वॉच करेगी, जून का क्वार्टर कैसा आता है, सितंबर का कैसे आता है, और उसके बाद ही इसमें एक थोड़ा-सा ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो मैं इनको होल्ड करने की राय दूँगा, लेकिन 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम रख के यहाँ पे होल्ड। ठीक है, तो थोड़ा समय दीजिए स्टॉक को और होल्ड कीजिए।